आज के इस वीडियो में बताए गए यदि सारे क्वेश्चनों को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो कल होने वाले केमिस्ट्री के पेपर में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो बढ़िया से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा और कल यही प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हें ही कंप्लीट आपको अच्छे से करना है, यही कल पेपर में आने वाले हैं। 4 सेट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिन्हें भरोसा है वहाँ कर लीजिएगा, जिन्हें भरोसा नहीं है वहाँ मत करिएगा। भले मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको इस चैनल के ऊपर पूरा भरोसा है। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये सारे स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिए। ये अगला सेट यानी कि तीसरे सेट का आपका फुल सॉल्यूशन है। देखिए ये चारों को कंप्लीट करिएगा, किसी के धोखे में नहीं आना है आपको कि ई सेट आने वाला है कि ए सेट आने वाला है। वो सिर्फ फ्रंट पेज लगा रहे हैं और आपको मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट दे रहा हूँ और चाहे आप इसको आकर मिलान कर लीजिएगा एक बार और संतुष्टि तब आपको हो जाएगी कि मैंने आपको सही बताया या गलत बताया, पर एक बार इसे जरूर आजमा कर देखिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये शेष बची हुई जोड़ी और ये एक वाक्य में उत्तर। पहले मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ, इसके बाद में सारों का क्वेश्चन आंसरों का फुल सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये सारों के आंसर भी है। चलिए यहाँ से सही विकल्प जो अगला सेट यानी कि चौथे सेट का बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। देखिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। चलिए इसके बाद में यहाँ से सही जोड़ी, सही जोड़ी के बाद में आएगा आपका एक वाक्य में उत्तर। चलिए अब जो 4 सेट आपके हैं इनका क्वेश्चन आंसरों का फुल सॉल्यूशन देखिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एम जिनके ऊपर लिखा है वही सिर्फ आपको करना है। चलिए परमाणु और अणु में अंतर। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, सिर्फ 2 नंबर का है, उस हिसाब से आपको करना है कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ से हुंड का नियम, देखिए 2019 में पूछा भी गया था। इसके बाद में आप बाहु का सिद्धांत देना है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखिए सिर्फ परिभाषा याद करनी, यहाँ तक निशान भी लगा दिया है। इसके बाद में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर और इसके बाद में एफ ब्लॉक के तत्व के लक्षण। चलिए बंद कौन से आप क्या समझते हैं, आबंद कोटि को परिभाषित कीजिए। सिग्मा और पाई बंद, ये सिर्फ 2 नंबर का पैटर्न है। देखिए यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, 2 याद करने हैं आपको। पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे। आवोगाद्रो का नियम। इसके बाद में श्यानता क्या है या इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सिंपल सी भाषा में आप इतना सा लिखिए, देखिए सामान्य रूप से द्रव के बहने की क्षमता को ही श्यानता कहते हैं। बस इतने सी तो परिभाषा हो गई इसकी। और आगे पूछा इसने इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप वृद्धि पर श्यानता कम हो जाती है, इतना सा लिखना है। और यहाँ पर देखिए मात्रक पूछ ले तो इसे लिख दिया, इसे ईटा से व्यक्त करते हैं, बस सिंपल सी बात है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर है, देखिए जल की बूंद गोल क्यों होती है, 2 नंबर का पैटर्न है और 3 नंबर का पैटर्न भी इस पार्ट से है। इसके बाद है आदर्श और अनादर्श गैस में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। और इसी के नीचे है देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या है या फिर PV बराबरी पर nRT। तो यहाँ से लिख लीजिएगा आदर्श गैस समीकरण यही है, PV बराबरी पे nRT। चलिए उत्क्रमणी प्रक्रम और अनुत्क्रमणी प्रक्रम और हेन्स का नियम। इसके बाद में यहाँ पर है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। चलिए यहाँ से लुईस अम्ल से आप क्या समझते हैं और लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं, केवल परिभाषाएं करना है। कक्ष और कक्षक में अंतर यानी कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर आपको देना है। तो यहाँ से देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इसी के नीचे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है समझाइए। और ये इसका आंसर चक्रण क्वांटम संख्या तक। चलिए इसके बाद में विद्युत ऋणात्मकता क्या है, परमाणु त्रिज्या को समझाइए। सहसंयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में वांडर वाल्स त्रिज्या क्या होती है।
चलिए इसके बाद में संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर, और इसी के नीचे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वाला प्रश्न करना है। यहाँ से क्षार धातुएं और क्षार मृदा धातुओं में अंतर, इसके बाद में इसका शेष अंतर बचा हुआ। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन 11 और 12 और ये 13, ठीक है। चलिए इसके बाद में बोरान के अपने समूह में असामान्य व्यवहार को समझाइए। देखिए ये जो परमाणु का आकार छोटा, बोरान की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, और इसके बाद में डी कक्षकों का अभाव और उच्च आयनन विभव, ये जो 4 पॉइंट है, ये बोरान की जगह पर ऑक्सीजन आए तो ऑक्सीजन का परमाणु का आकार छोटा, इस तरह से आप बना सकते हैं। भले ही नाइट्रोजन का आए तो इसकी जगह बोरान बोरान हटा दीजिएगा, नाइट्रोजन लिख लिया। कोई सा भी प्रश्न आए आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा, और इसी के नीचे है यहाँ पर देखिए ये समूह 14 के तत्वों को की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना है। यहाँ से क्रियात्मक समूह को समझाना है। सजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं, ऊर्जा अभिक्रिया क्या है। यहाँ से ये मार्कोनिकॉफ का नियम उदाहरण देकर समझाना है। ये दोनों प्रश्न, ये जो ऊर्जा अभिक्रिया है और ये मार्कोनिकॉफ का नियम, ये आपका 12th में भी रिपीट होने वाला है और वहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका निम्न अभिक्रियाओं के केवल समीकरण देना है, तो बढ़िया से इनके समीकरण दे दीजिएगा।